Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn computer standard 5th. So open your computer's book. लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 13 तक किया था. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 14 और चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज. Storage of data, programs and information in one is one of the most important functions of a computer. तो आपको पता है कि कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? स्टोरेज ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन. अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट डेटा वो मेमोरी में स्टोर कर सकता है. कौन? कंप्यूटर. कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारे डेटास स्टोर कर सकता है. दिस डेटा कुड बी टेक्स्ट, पिक्चर और इवन साउंड्स. यानी कि यह डेटा टेक्स्ट, पिक्चर या साउंड भी हो सकता है. यू कैन यूज दिस स्टोर्ड डेटा व्हेनेवर यू वांट. आप कभी भी इस स्टोर डेटा का यूज़ कर सकते हो. आप सबको पता है ना, जो हम कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी स्टोर करते हैं तब हम कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टोरेज एरियाज इन अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के 2 प्रकार है. कौन सा? स्टोरेज का 2 प्रकार है. कौन सा? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इसके नीचे अंडरलाइन करो कि स्टोरेज का 2 प्रकार है, जिसका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. दिस कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस. जैसे कि स्टोरेज के 2 प्रकार है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी का 2 प्रकार है. कौन सा? रैम और रोम. और सेकेंडरी मेमोरी का हार्ड डिस्क, CD, DVD और USB फ्लैश ड्राइव. ओके, हमारा फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी को सब जानते हो कैसे? जैसे कि मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी का 2 प्रकार है. कौन से? रैम और रोम. ओके, ये रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी. ये दोनों आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके. रैम इज अ टेम्परी मेमोरी. रैम कैसी है? टेम्परी मेमोरी है. डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस. यानी कि डेटा प्रोग्राम या जो डेटा प्रोग्राम है वो या इंफॉर्मेशन को विद्युत डालों में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में रैम से संग्रहित किया जाता है. Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer. यानी कि रैम के संग्रहित कुछ भी तब तक संग्रहित रहेगा जब तक कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति चाहती है. जब तक कंप्यूटर सप्लाई करता है तब तक रैम में जो स्टोरेज है, रैम की स्टोरेज में जो डेटा है वो रहता है. ओके. इफ देयर इज एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई और इफ यू accidentally switch off the computer,
यू विल लॉस ऑल द डेटा स्टोरेड इन RAM। यानी कि जब कंप्यूटर सप्लाइड बंद कर देता है, यानी एक्सीडेंटली वो स्विच ऑफ हो जाता है या हमसे बंद हो जाता है, तो जो डेटा है RAM का वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, वो हम खो देंगे। लॉस यानी खो देंगे। यू कैन नॉट रिट्राइव द लॉस डेटा इवन इफ द पावर सप्लाई इज रिस्टार्ट और यू स्विच ऑन द कंप्यूटर अगेन। जब हमारा बंद हो जाता है, अगर बिजली की कोई रुकावट या अगर आप गलती से भी कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो स्टोर हो जाता है RAM से जानकारी। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो डेटा है वो कब तक रहेगा RAM में? जब तक कंप्यूटर ऑन है। जब वो स्विच ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो वो डेटा जो है वो खो देंगे, और फिर उसके बाद जब कंप्यूटर ऑन होगा तब हम वो रिस्टोर नहीं कर सकेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। यानी हम उसको स्विच ऑन होने पर भी हम कंप्यूटर में वो डेटा नहीं देख सकते। ओके, हैंस RAM इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। यानी कि RAM है वो टेम्पररी मेमोरी है। ओके, इन RAM इंफॉर्मेशन इज स्टोरेड यूजिंग बिट्स। ओके, कौन सी? 0 और 1। तो जो RAM है उसकी जानकारी बिट्स का यूज़ करके संग्रहित हो जाती है। ओके, की जाती है। ओके, तो RAM में जानकारी बिट्स का यूज़ करके संग्रहित की जाती है। थस अ बाइट कैन कंटेन ओनली 2 डिजिट्स, 0 और 1। तो बाइट्स में क्या होता है? 2 डिजिट का कंटेन हो सकता है। ओके, 0 और 1। दिस मेथड ऑफ यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। अंडरलाइन करो, और ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि बाइनरी सिस्टम किसे कहेंगे। दिस मेथड ऑफ यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम्स। A number or a letter you enter using the keyboard is stored in RAM using 8 bits। ओके, तो आपको लेटर कोई एंटर करना हो तो कीबोर्ड में, तो जो RAM है उसमें कितना यूजिंग होगा? 8 बिट्स का यूज़ होगा। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बिट्स। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। ओके, तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। 1 कैरेक्टर नंबर और लेटर इक्वल टू 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ओके, 2 ROM रीड ओनली मेमोरी। ROM स्टोर प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। यानी कि ROM जो प्रोग्राम को स्टोर करता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है। ओके, कंप्यूटर को क्या बताता है? कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज ROM दैट सेंड्स द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द CPU टू गेट गोइंग। तो जब ROM है वो सेंड करता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शन CPU को सेंड करता है। ओके, तभी कंप्यूटर हमारा स्विच ऑन होता है। एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्राम्स इन ROM कैन ओनली बी रीड। तो आप ROM में क्या कर सकते हो? सिर्फ रीड कर सकते हो। ओके, कोई नेम सजेस्ट हो या प्रोग्राम हो, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। द इंस्ट्रक्शंस cannot be changed and they will not be lost even if there is a interruptions in power supply or the computer is accidentally switched off। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस को बदला नहीं जा सकता है, वो उसका इंस्ट्रक्शंस को बदला नहीं जा सकता है, और बिजली की आपूर्ति में वो रुकावट होने पर भी कंप्यूटर गलती से अगर बंद हो जाए आपसे,
तो भी या स्विच ऑफ हो जाए तो भी आपका जो डेटा है वो खो नहीं जाएगा। ओके, जबकि RAM में क्या होगा, RAM में जो हमारा डेटा है वो स्विच ऑफ होने से या हमारे से गलती से बंद हो जाने से डेटा सब डिलीट हो जाता है। जबकि रोम में ऐसा नहीं है। रोम में जो भी आपने स्टोर किया है वो कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद भी जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तब वो हो नहीं जाएगा, वो वहाँ पे होगा। ओके, तो ये हमारा RAM और रोम है। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश्ड होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।